वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना फ़हमा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअदिन व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी ज़ात वास्ते। ओ ज़ात जेड़ी रब्बुल आलमीन है, सारे जहाना नू पालन वाली है। दुरूदो सलाम
इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात है। ओ ज़ात जिसनू रहमतुल लिल आलमीन कहा जाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान आलियो अपने आप नू भी अहले खाना नू भी जहन्नम दी अग तो बचाओ। दूसरा मकाम अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्दां नू औरतां दे उत्ते फजीलतां अता कीतियां गईयां। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दूसरे तो फजीलतां अता फरमाइयां, वजह की है व बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, ए अपने माल थोड़े उत्ते खर्च कर दे। जिम्मेदारियां एक बहुत बड़ा है इंसान दे उत्ते बोझ है जिम्मेदारी दा। जैसी भी जिम्मेदारी सौंप दी गई वो उसका पाबंद है कि उसनू पूरा करेगा। अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, खबरदार तुसी सारे जिम्मेदार हो। जिसनू जो जिम्मेदारी सौंप दी गई है ओदा जवाबदेह है। अगर अपनी जिम्मेदारियां दे अंदर इंसान पूरा उतरेगा फिर अल्लाह दे हां वो कामयाब है। शौहर दियां जिम्मेदारियां अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्दां नू औरतां दे उत्ते फजीलतां अता फरमाई। वजह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई व बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, के अपने माल थोड़े उत्ते खर्च कर दे। औलाद दा खर्चा, बीवी दा खर्चा, रिश्तेदारियां दे सारे मामलात ये मर्द दे हाथ होते हैं, मर्द की जिम्मेदारी। इस वास्ते मर्द औरत तो ज्यादा हकदार है एहतराम दे भी फजीलत दे भी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर अल्लाह तो इलावा सजदा करन दा हुक्म हुंदा, अल्लाह तो इलावा किसे नू भी सजदा करन दा हुक्म हुंदा ते मैं बीवी नू हुक्म दिंदा अपने शौहर नू सजदा करे। इतनी फजीलत है शौहर दी बीवी दे उत्ते। अगर औरत तो अल्लाह तो इलावा किसी होर नू सजदे दा हुक्म हुंदा फिर मैं बीवी नू हुक्म दिंदा अपने शौहर नू सजदा। शौहर दा मामला अपने कर्तव्य किस अंदाज नाल निभाएगा। इस्लाम ने वजाहत फरमाई जो जिम्मेदारी सब तो पहली है वो है नानो नफका, अखराजात।
खान पीन का बंदोबस्त, लिबास का बंदोबस्त, जिस तरह खुद करेगा, पहनेगा, खाएगा, उसी तरह ही खिलाएगा। ये मियाँ बीबी का जो रिश्ता है, ये रहमत वाला रिश्ता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर इसनू रहमत दे नाल तशबीह दी कि रिश्ता बाइस रहमत है। प्यार वाला रिश्ता है, नरमी वाला रिश्ता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला यफरक मुमिनुन मुमिनतन इन कारिह मिनहा खुलुकन रज़िय मिनहा आखर। खामद शोहर अपनी बीवी नू बुरा भला ना कहे, उसकी तहकीर ना करे, उसनू जलील ना करे। कोई मोमिन किसी दूसरी मोमिन औरत नू हकीर ना जाने, उसकी तजलील ना करे, उसनू कमतर ना समझे। रजिया मिनहा आखर, अगर उसकी बीवी एक काम गलत कर रही है, उन्होंने नापसंदीदा है, वो दूसरा काम अच्छा भी कर दी होएगी जेड़ा उहदे शोहर नू पसंद होएगा। अगर उहदे कोल एक गलती होगी, शोहर नू नापसंद है, उसकी तरबियत करे, उसनू सिखलाए, उसनू समझाए कि आ मामला गलत है, आ अंदाज गलत है। अगर वो नापसंदीदा कर रहा है, रजिया मिनहा आखर, फिर उसकी बीवी का दूसरा काम ਉਹਦੇ वास्ते अच्छा भी होएगा, पसंदीदा भी होएगा। छोटी छोटिया गल्लां उत्ते अपनी बीवी ते नाराज ना होया कर, गुस्से ना होया कर, उसनू तजलील ना करया कर, उसनू तहकीर ना करया कर, ख्याल करया कर। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस तरह का खाओ उस तरह का इन्हां नू खिलाओ, जिस तरह का पहनो उसी तरह का इन्हां नू पहनाओ। ला तजरिबिल वजहा, अगर तुसी कभी गुस्से अंदर आ जाओ, कभी इन्हां तो नाराज हो जाओ, कभी इन्हां दे काम नापसंदीदा हो जान, ला तजरिबिल वजहा, फिर इन्हां दे चेहरियां उत्ते ना मारो, इन्हां ते चेहरियां ते ना मारो। आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान कर दिया ने, उम्मुल मुमिनीन रजी अल्लाह अन्हा बयान कर रही ने कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी अपनी बीवियां नू अपने हाथ दे नाल मारिया नहीं है, अपनी बीवियां ते हाथ उठाया नहीं है, कभी गुलामा ते हाथ उठाया नहीं। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान कर देने कि मैं 10 साल खिदमत की थी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मत्थे उत्ते कदी मैं बल देखे नहीं, मेरे को बड़ी दफा गलतियां हो गई, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कदी डांटिया नहीं है, कदी मत्थे दे उत्ते गुस्से दे आसार नजर नहीं आए। जिस तरह का खाना है उस तरह का खिलाना है, जिस तरह का पहनना है उसी तरह का पहनाना है। ला तजरिबिल वजहा, अपनी बीवी दे चेहरियां ते नहीं मारना। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल शिकायत आ गई, अल्लाह दे रसूल जी मेरी बीवी बड़ी बदतमीज है, बड़ी बदजुबान है, मेरे वास्ते की हुक्म है। शिकायत लेके आ गए, अल्लाह दे रसूल बीवी बड़ी बदजुबान है, बड़ी बदतमीज है, की कीता जाए, की हुक्म है।
आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर बद जुबान है, बद अखलाक है, बदतमीज है, फिर उसनू तलाक दे दे, उन्हें फारग कर दे, तलाक दे दे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उन्हें तलाक दे दे, अगर नहीं बदतमीजी तो बाज आ रही, पहले उसनू समझाना है, ओदा बिस्तर अलहदा करना है, ओदा कमरा अलहदा करना है। अगर फिर भी ना समझे, फिर उसनू इतना मारना है कि ओदे निशान ना पैन, सिर्फ महसूस होए कि मैनू मार लगी है, महसूस ही होए, निशान ना पे, कोई हड्डी कोई लत बांह ना टुटे, सिर च जख्म ना होए। निशान नहीं होना चाहिए। इस अंदाज नाल मारो, सिर्फ ओनू एहसास दिलाण वास्ते, सिर्फ मकसद एहसास दिलाना है। अगर फिर भी बाज ना आए, फिर आखिरी हल है इसनू तलाक दे दे। वो आदमी शिकायत लेके आया अल्लाह के रसूल देखो, और अल्लाह रसूल ने जवाब अंदर कहता हूं तलाक दे दे अगर बदतमीज है। फरमाया अल्लाह के रसूल ये ना मेरी पहली बीवी विचों पहली बीवी है, बीवी विचों मेरी पहली बीवी है, मैं चाहता नहीं कि उन्हें तलाक दवा, पहली बीवी है मेरी। आपने फरमाया फिर इनू अपने को रख, इनू समझाई जा, यही तरबियत करता रहे, हो सकता तेरे समझाण दे नाल, बार बार कहण दे नाल, तरबियत करन दे नाल, ओदे नाल प्यार और मुहब्बत दे नाल पेश आण दे नाल ओदा रवैया चेंज हो जाए, वो बद अखलाकी तो बदतमीजी तो बाज आ जाए। पहला हल दसिया, अगर नहीं बाज आ रही फिर इस दे बिस्तर अलहदा कर दो, कमरे अलहदा कर दो। फिर भी बाज नहीं आ रही, इन्ना कमाल लो निशान ना पे, फिर नहीं आखिरी हाल तलाक दे दे। तलाक देने का इरादा नहीं, फिर समझाई जा, रिश्तेदारियां निभानियां किस तरह ने, शोहर की खिदमत करनी किस तरह है, बदतमीजी तो बाज किस अंदाज के नाल आना है, समझांदा चला जा। हो सकता है एक दिन उन्हें अकल आ जाए, समझ आ जाए। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा बिमा फज़्ज़लल्लाहु बअदहुम अला बअद। इसे वास्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्दां नूं फजीलत अता फरमाइयां औरतां दे उत्ते। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां खूबियां बयान कर दिया। उन्हां खूबियां दे विचों आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ये खूबी बयान फरमाई कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम साडे वास्ते सैरो तफरीह दा भी इंतजाम कर दिया करते। बीवी नूं कैद करके नहीं रखना, ना तू अपने मापिया जा सकती हाँ, ना तू भाइयों नूं मिल सकती हाँ, ना तू फलां, तेरे अंदर सारियां कैदा ने, तू हुण जेल दे अंदर। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्हां दे नाल हुस्ने सलूक करो, इन्हां दे नाल नरमी दा मुआमला करो। ये थोड़े कोल कैदियां की तरह आंदियां ने, लेकिन थोड़े गुलाम नहीं, थोड़ियां लौंडियां नहीं है।
जिस तरह कैदी आ गया अपने मापियां दे घरों अपने सौहरियां वाल आ गई, हुण ओहदा घर सौहरे है, सौहरियां दा घर है, खामन दा घर है। इहदा मतलब ये नहीं कि हुण कैद अंदर आई है, जेल अंदर आई है, वो थोड़ियां लौंडियां नहीं, थोड़ियां बीवियां हैं, उन्होंने हुस्ने सलूक करना, उन्होंने कैद नहीं करना। उन्होंने सख्ती दे नाल उन्होंने उत्ते हाथ नहीं उठाना। जो उन्होंने दियां जरूरियात ने वो पूरियां करनियां ने। आप अलैहिस्सलात व सलाम दे कोल बीवी आई शौहर की शिकायत लेके, अल्लाह दे रसूल जी मेरा शौहर मालदार है, लेकिन मेरे जड़े जरूरी अखराजात वो भी पूरे नहीं करता, मेरे वास्ते की हुक्म है? क्या मैं जिन्नी कि मैनू जरूरत है अपने शौहर दी रुपए पैसे विचों जेब दे विचों उन्ना कट लिया करा उहदी इजाजत तो बगैर? क्योंकि औरतां लौंडियां नहीं, बीवियां बीवियां ने, लौंडियां लौंडियां ने, इन्हां दे नाल लौंडियां वाला सलूक नहीं करना। अल्लाह रसूल जी मेरे वास्ते की हुक्म है? फरमाया फिर जिन्नी कि तेन जरूरत है ना, जायज जरूरत उन्ने क लै लिया कर। जे तेरा खामद कंजूस है, शौहर कंजूस है, अपनी जरूरत के मुताबिक उन्ना के बगैर पुछे लै लिया कर, तेन इजाजत है। लिबास उसका इंतजाम करना चाहिए शौहर नूं, खाने का बंदोबस्त शौहर की जिम्मेदारी है। उम्महातुल मुमिनीन रज़ी अल्लाहु अन्हुम बयान कर दिया ने कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कदी असी नहीं देखिया कि आप दी जुबान अंदरों साडे किसी खाने दे अंदर ऐब निकलन दा, ऐब कढ़ दा कोई लफज निकलिया होए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कदी साडे खाने विचों ऐब कढ़िया होए, कदी ये क्या हो ये अंदर मिर्च नहीं, ये अंदर नमक नहीं, ये अंदर पानी ज्यादा है, ये भुनिया पूरा नहीं। कदी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाने अंदरों ऐब तलाश नहीं कीते, ऐब नहीं कढ़े। अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू पसंद हुंदा ते खा लिया कर दे, नहीं ते छड़ दिया कर दे। कदी ऐब नहीं कढ़े, कदी नून मिर्च मसाले अंदरों कदी बेगम नू डांटिया नहीं। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, असी मोमिन होने की हैसियत दे नाल साडे वास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात ही बेहतरीन नमूना है। असी अपनी जिंदगियां गुजारनिया ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जिंदगी नू फॉलो करके, जिंदगी नू देख के असी अपनी जिंदगियां गुजारनिया ने। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहसीयत शौहर बहसीयत खामद किस अंदाज दे नाल जिंदगी गुजारी, असी भी बहसीयत खामद उस अंदाज दे नाल जिंदगी गुजारिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस चीज का हुक्म फरमा दिता ओनू कबूल करो, जिस तो मना कर दिता उस तो रुक जाओ। एवं छोट छोटिया चीज़ां उत्ते बिला वजह ऐब तलाश ना करया करो। बीवियां नू अपने घर आलियां नू डांटन दे बहाने ना लभ्या करो। उन्हां नू मारन दे डांटन दे बहाने तलाश ना करया।
अगर सालन के अंदर कभी ऊंच नीच हो जाए फिर भी खुशी खुशी खा लिया करो। नहीं पसंद किसी होर बहाने दे नाल ना खाया करो। लेकिन सीधा उन्होंने डांट के और तेनू हल तक बनाना नहीं आया, किन्नी उम्र हो गई तेनू मेरे ना रहिंदी हल तक तेनू यही नहीं आया। तेरे माँ प्यो ने सिखाया की है? तेनू रोटी नहीं सिखाई, तेनू ये दसिया हांडी पकानी किस तरह है। और जिस बच्ची ने अपने मापियां दे घर बगैर खान पकान तो बगैर इस तरह की हिलो हुज्जो तो जिंदगी गुजारी होए, माँ प्यो ने फुल्ला तरह रखिया होए, ओनू अगे आके रोटियां पकानिया पै जान, सालन पकाना पै जाए, चावल पकाने पैन, ਉਹਦੇ अंदर फिर ऐब तो निकलनी है, नकस तो होना ही है ना। बीवियां नू टाइम दिया करो, वक्त दिया करो। हाँ अगर ओनू नहीं किसी चीज़ का सलीका अगर शौहर नू है कोल खड़ के ओदी नाल सपोर्ट कर दिया करे, हमदर्दी कर लिया करे कि नहीं इनू इस तरह कर लईदा, इनू इस तरह कर लईदा। वालदा है, वालदा समझा दे बेटी इस तरह है। सस नौ ना समझे, नौ सस ना समझे, मां बेटी के रिश्ते दे नाल इस मामले में निभाए तो बड़ा आसानी दे नाल निपट जाएगा। अगर जेन के अंदर वही सस बहू वाला मामला रहेगा फिर सस ने सिखाना नहीं, बहू ने सीखना नहीं। अगर इस तरह का मामला हो जाए फिर बिला वजह डांटन के बहाने ना तलाश करे। क्योंकि आप अलैहिस्सलात व सलाम ने इस मामले के अंदर बार बार अपनी उम्मत को इस चीज का दर्ज दिता कि औरतों के मामले अंदर अल्लाह को डरो, औरतों के मामले अंदर अल्लाह को डरो। आप अलैहिस्सलात व सलाम जिस वक्त अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात गुजार रहे सी, आप वसीयत फरमा रहे सी, लोगो नमाज की पाबंदी करो, लोगो गुलामा दे हकूक गुलामा तक पूरे पहुंचाओ, लोगो औरतों के मामले अंदर हुस्न सलूक वाला मामला रखो। बार बार आखिरी लम्हात के अंदर भी तलकीन करते रहे। जिस वक्त बच्ची आ जाए, निकाह हो जाए, रुखसती हो जाए, कूलू कौलन सदीदा, फिर इन्हां कोलों कोई चीज छुपाओ ना। बीवी कमरे अंदर, शौहर भी बैठा साइड ते, सस भी बैठी, सौरा भी बैठा, आपस के अंदर मामलात नू डिस्कस कर रहे हैं। और जिसनू साइड ते बिठाया ओदे दिल के उत्ते की गुजरेगी, वो यही सोचेगी ना अब मेरा सस भी, मेरा सौरा भी, मेरा खामद भी ये बस मेरे बारे अंदर कुछ कर रहे होंगे, मेरे खिलाफ के प्रोपगंडे हो रहे होंगे। जिस वक्त रिश्ता तय करो कूलू कौलन सदीदा, तो सीधिया सीधिया गल्ला करो। ज्यादा कुड़ियां अंदर ऐब भी ना तलाश करया करो। हर वालदैन नू अपनी औलाद बड़ी प्यारी होया कर दो, जिस तरह की भी हो। अगर मां बाप नू अपना बेटा
बड़ा प्यारा है, वो चाहे काला है चाहे जिस तरह का भी है, वो माजूर है, और जिस अंदाज का भी है, मां बाप नूं बड़ा प्यारा है। अगर बेटे के अंदर उजर है, वो बेटी वाले नूं सीधा सा दसो साडे बेटे अंदर आ उजर है। साडा बच्चा इन्नी कमाई करदा, कमांदा है 20,000 दसे 80,000, ते बाद च फड्डी पैनी। ये जिम्मेदारियां ने, रिश्ते निभाने वास्ते, रिश्ते कायम करने वास्ते, रिश्तियां नूं तोड़ निभाने वास्ते इस सच्चाई का साथ देना पड़ेगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि औरतां दे नाल खैर खाई करो, ये थोड़ियां मुती ते फरमा बरदार ने। किन्नियां फरमा बरदार? शौहर दुनिया दे मामले अंदर जो हुक्म दे बीवी नूं मनना होएगा, दीन दे मामले अंदर अगर शौहर उन्होंने गलत कम अंदर लगा रहा है, फिर बीवी उसका इनकार करेगी। शौहर की फजीलत एवं नहीं इस्लाम ने रखी। इन्हां दे नाल खैर खाई करया करो, थोड़ियां मुती ते फरमा बरदार ने। इन्हां दे नाल हुस्न सलूक करया करो, थोड़ी मुती ते फरमा बरदार ने, थोड़े हुक्म दियां पाबंद ने। कदी होया कि शौहर कहे तू फलां घर दे अंदर नहीं जाना, ते बीवी जाए? क्योंकि शौहर नूं पता है मुआशरे अंदर रह रहा है कि इस कदर जाना बनता कि नहीं बनता, उसनूं अंदाजा है, वो रोक रहा है, मना कर रहा है। बीवी का हक है कि उसकी बात नूं कबूल करे, बिला वजह पाबंदियां लगाए, उन्होंने अपने घर नूं कैद खाना ना बनाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैरो तफरीह भी कर लिया करते, अपनी बीविया दे नाल कदी कदी दौड़ भी लगा लिया करते, रेस लगा लिया करते। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान कर दिया ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नाल दौड़ लगाया करते, कदी आप जित जाते, कदी मैं जित जाती। जिस वक्त मेरी उम्र थोड़ी सी तो मैं जित जाया करती, जो मैं थोड़ी जी बड़ी हुई, जिसम भारा हो गया, फिर रसूल वसल्लम जित जाया करते, मैं हार जाया करती। इस रिश्ते नूं निभाण दे रसूल सल्लम ने कुछ अंदाज दसे ने। हर वक्त डंडा लैके नहीं खड़े होना, बल्कि सैरो तफरीह भी देनी है। अगर अज भी कोई इस तरह की जगह होए तो इस तरह का अगर मौका मिल जाए तो फिर कर लें, चाहे कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ओट अंदर खड़े होके पर्दे अंदर आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हबशियां दे जंगी मामलात नूं भी देख लिया करदी, इंजॉय कर लिया करदी। आप दे कंधे नाल उत्ते सिर कढ़ के देख लिया करदी। आप पुछदी आयशा काफिया हुण
रज गई, बस हो गई, इंजॉय कर लिया, हुण चलिए पूछ लिया कर दे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिंदगी गुजारी, जिंदगी दे नाल नाल सानू तलकीन की थी, सानू करके दिखाया कि तुसी जिस हैसियत दे नाल होवोगे तुहाडियां कुछ जिम्मेदारियां होणगियां, उन्हां जिम्मेदारियां नू पूरा करना तुहाडे उत्ते फर्ज है, वरना कल क़यामत दा दिन होएगा, तुसी इन्हां जिम्मेदारियां दे बारे अंदर जवाबदेह होवोगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा, सब तो बुरे लोग, सब तो बुरे लोग इस तरह के शोहर होणगे, खामद होणगे, जेड़े तन्हाई दे मामलात नू लोगां दे अगे बयान करनगे, अपने तन्हाई दे मामलात लोगां दे अंदर बयान करनगे, अपने दोस्त दे अंदर बयान करनगे। कल क़यामत दे दिन सब तो बदतरीन लोग होंगे, बदतरीन शोहर होंगे। ये मुंडे खुंडे जरा जोश ज्यादा हुंदा, खून ज्यादा खोलदा हुंदा, बिच मजलिस अंदर बैठ जान, फिर जो मुंह चाहे वो करी जा रहे। जिस मामलात नू इस्लाम ने पोशीदा रखिया उन्होंने पोशीदा रखो, लोगों के अगे इजहार न करो, वरना कल क़यामत दिन पछतावे तो इलावा और कोई चीज पल्ले नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत को दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सानू जो जो जिम्मेदारियां इस्लाम दे रहा है, आज दे मौजू के मुताबिक बहसीयत खामद शोहर सानू अपनी जिम्मेदारियां अहसन अंदाज नाल निभा के इन्हां रिश्तियां नू हमेशा कायम दायम रखने की तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।